भारत की साख सुधर गई है। आज दोपहर बाद ये खुशखबरी आई है कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर या S&P ने भारत की क्रेडिट रेटिंग, और ये रेटिंग है ट्रिपल बी माइनस होता था, इसको उन्होंने ट्रिपल बी कर दिया है। इसको ट्रिपल बी पॉजिटिव या ट्रिपल बी प्लस भी कहा जाता है। तो रेटिंग अपग्रेड 18 साल के बाद आया। 2007 में आखिरी बार S&P ने इंडिया को अपग्रेड किया था, और तब से ये पहला मौका है पिछले 18 सालों में कि भारत की रेटिंग सुधरी है, भारत की साख सुधरी है। और ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की नज़र में साख सुधरने का मतलब है कि भारत की जो आर्थिक प्रगति की रफ्तार है, भारत का आर्थिक भरोसा है, वो सुधरा है। और भारत का मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी एनवायरनमेंट, देश की माली हालत सुधरती हुई दिख रही है। इसका बिल्कुल सीधा मतलब यह है कि सरकार ने जो कदम उठाए थे, रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए हैं भारत की इकोनॉमी को कंसोलिडेट करने के लिए, सरकारी घाटा कम करने के लिए, और ये हौसला जगाने के लिए कि अगर मान लीजिए इस देश को किसी तरह के कर्ज की ज़रूरत है, जो इंटरनेशनल मार्केट में डेट उठाया जाता है, भारत सरकार के जो बॉन्ड्स हैं उनकी रेटिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो साख सुधर गई है। उसको सुधरने का ये संकेत है कि अब वो ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी या ट्रिपल बी पॉजिटिव क्लब में शामिल हो गया है। और सरकार का जो फिस्कल कंसोलिडेशन का, यानी कि सरकारी घाटा कम करने का, अपनी फाइनेंशियल मसल मजबूत करने का जो संकल्प है वो, और साथ में जो खर्चा करते हैं वो कहाँ कर रहे हैं, किन चीज़ों पे कर रहे हैं, इसको स्पेंडिंग क्वालिटी की नज़र से देखा जाता है। एक खर्चा ऐसा होता है जो आपने खर्चा कर दिया और कहाँ चला गया पता नहीं, यानी सैलरी पे जाता है, पेंशन पे जाता है। दूसरा होता है ऐसा खर्चा जिसका आपको रिटर्न मिलता है, जिससे आपकी कमाई बढ़ती है, सरकार के या तो एसेट्स बढ़ते हैं या सरकार की रेवेन्यू बढ़ती है, तो वो, और या देश की ताकत बढ़ती है किसी खास चीज़ में। तो वो जो क्वालिटी है, इन सबको देख कर ये लगता है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग सुधरी है। और अभी अगर आप दुनिया का हाल देखें तो भारत इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमीज में, यानी सबसे अच्छी तरह परफॉर्म करने वाली इकोनॉमीज में है। आकार में हमसे बहुत बड़े बड़े कुछ देश हैं अभी बचे हुए, लेकिन भारत की तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ है। और ये अगर आप देखेंगे, उसने कोरोना के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने जीडीपी ग्रोथ के मोर्चे पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। और वित्त वर्ष 2021-22 अगर देखेंगे, वहाँ से लेकर और वित्त वर्ष 23-24 तक 8.8% की ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ हासिल की भारत ने, जो कि एशिया पैसिफिक इलाके में सबसे तेज़ थी। ये S&P की रिपोर्ट में कहा गया है। और वहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे दरमियानी दौर में, मीडियम टर्म में, जीडीपी की ग्रोथ अभी 6.8% अगले 3 साल में बरकरार रहेगी। और यानी कि जो ग्रोथ का सिलसिला चल रहा है, जो तरक्की का सिलसिला भारत में चल रहा है, वो अभी जारी रहेगा। और इसका असर, उनका कहना है कि सरकारी घाटे में अभी भी काफ़ी, सरकारी घाटा काफ़ी है, बहुत कम किया गया है फिर भी बचा हुआ है, लेकिन सरकार के कर्ज और जीडीपी का रेशियो और कम होगा। यानी कि हम अपनी जीडीपी के मुकाबले जितना कर्जा लेते हैं उसका अनुपात कम हो जाएगा। उसकी वजह ये और मॉडरेट होगा। उसका कारण ये कि अगर जीडीपी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, कर्ज जितना है उतना रहे या थोड़ा बढ़ेगा भी, तो उसका अनुपात कम होगा, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था की अच्छी सेहत को दिखाता है। हाँ, और साथ में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट में, जहां उन्होंने रेटिंग सुधारने की बात की है, वहाँ एक और चीज़ कही है कि जो अमेरिका का टैरिफ, जिसका बहुत इस समय आतंक मचा हुआ है चारों तरफ पूरी दुनिया में, उनका कहना है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ने वाला है, जो नुकसान हो सकता है भारत को, वो मैनेजेबल होगा, यानी कि उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, या भारत उस झटके को आसानी से सह सकेगा। भारत व्यापार पर, यानी विदेशी व्यापार पर कम निर्भर है, और इसका लगभग 60% जो ग्रोथ है भारत की तरक्की का, 60% हिस्सा डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। यानी कि हम अपने देश के अंदर ही वो मांग पैदा कर रहे हैं और डिमांड पैदा कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को रफ्तार दे रही है। ये S&P का ऑब्जर्वेशन है। भारत के अंदर लोग ये बात कह सकते हैं, आप माने न माने, लेकिन वो एजेंसी कह रही है। और अभी
इस बात की संभावना भी है कि अगर सरकारी घाटे में, जिसको फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहा जाता है, सरकारी खजाने के घाटे में अगर और कमी आती है तो यहाँ से एजेंसी इसकी रेटिंग को और सुधार सकती है। और वो जो उम्मीद उनको है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट या सरकारी घाटा जीडीपी के 6% से नीचे आ जाए तो वो इस रेटिंग को फिर सुधार सकते हैं। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी खर्च बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो फिर उससे ग्रोथ का सिलसिला बढ़ता है, ग्रोथ की रफ्तार बढ़ती है। तो ये सब होने से भारत का पूरा पब्लिक फाइनेंस जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो सुधरने के आसार दिखते हैं, ये उस एजेंसी का कहना है। और साथ में वो कह रहे हैं कि जो ज़बरदस्त तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि आर्थिक गतिविधि फैल रही है, उसका भारत की साख पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में ज़बरदस्त फंडामेंटल्स जो दिखते हैं इकोनॉमी में, वो ग्रोथ को और इसी अंदाज में या तो यहाँ पे रोक के रखेंगे या इससे और तेज़ रफ्तार पे जाने में मदद करेंगे। अब सवाल यह है कि ये जो ग्रोथ की चर्चा हो रही है, इसका अर्थ क्या है और कैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो एक सबसे पहले साख आप अगर देखते हो कि आजकल तो बहुत आसान है, आपके पास मैसेज भी आते होंगे, मेल भी आते होंगे, और ज़रूरत पड़ने पे आप पता भी करते होंगे कि हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या है, हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है। तो जिस तरह से हमको कोई कर्जा लेना हो, कोई लोन लेना हो, ज़रूरत पड़ जाए, नहीं पड़नी चाहिए, अच्छा होगा कि बिना उसके गुजारा चले। लेकिन कई बार यह है कि आप अगर तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, आपको पक्की उम्मीद है कि अगले आने वाले 10 साल 15 साल हमारी तो ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी तनख्वाह बढ़ेगी या कमाई बढ़ेगी, और इस वक्त हमें ज़रूरत है, उतना पैसा है नहीं, हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो फिर हम कर्जा लेते हैं। तो उस कर्जे के वक्त बैंक हमारा प्रोफाइल देखता है, या जो भी एजेंसी हमें लोन दे रही है वो हमारा प्रोफाइल देखती है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। यही साख है। जिस तरह से हमारे लिए वो कर्ज देते समय वो देखते हैं, उसी तरह देश के लिए भी वो देखा जाता है। उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। भारत में भी आपकी क्रिसिल में, इकरा में रेटिंग होती है, और क्रेडिट स्कोर अब तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा फीस लगती है। ये भी वो बता देते हैं कि कौन से बैंक का कौन से लोन का इंस्टॉलमेंट आपने नहीं चुकाया, या किस क्रेडिट कार्ड के बिल पे आपने डिफ़ॉल्ट किया, या कौन सी यूटिलिटी का बिल आपने टाइम पे नहीं भरा जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है, और कैसे अपना क्रेडिट स्कोर सुधारें, उसके नुस्खे भी आपको आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से मिलते हैं। तो बिल्कुल वही परिस्थिति है देश के लिए भी कि उसको अपने क्रेडिट स्कोर की चिंता क्यों करनी होती है। तो ये क्रेडिट स्कोर की फिक्र या क्रेडिट रेटिंग की फिक्र देश को इसलिए करनी होती है कि अब जो बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं या दूसरे देशों के सेंट्रल बैंकर्स हैं, वो भी दूसरे देश के बॉन्ड खरीदते हैं, बड़े फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, कर्ज के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, और ख़ास तौर पे जो मल्टीनेशनल जिनको हम एफपीआई या एफआईआई कहते हैं, इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो रेटिंग देखकर बिल्कुल आंख बंद करके फैसला करते हैं। उनके नियम हैं कि हम इस रेट की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएंगे, हम BBB- में लगाएंगे, तो वो लोग लगा रहे थे। जिनके लिए मैंडेट है कि BBB- में नहीं लगाना है, BBB या BBB पॉजिटिव में ही लगाना है, या उससे ऊपर की रेटिंग में लगाना है, तो अब वो ऑटोमेटिकली अपना पैसा बांटते हैं। उसमें से अब भारत के बॉन्ड्स के लिए हिस्सा आएगा, और पैसा आपके बॉन्ड बाजार में, आपके डेट मार्केट में आने के आसार हैं, जिससे भारत में लिक्विडिटी और बढ़ने की संभावना बनती है। और ये एक तरह से अच्छी खबर इसीलिए है कि इससे भारत सरकार को, भारत सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस को, भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी इंटरनेशनल मार्केट में डेट रेज करने में, यानी कि वहाँ से कर्ज उठाने में मदद मिलेगी। जो सॉवरेन रेटिंग होती है, यानी देश की जो रेटिंग है, उसका असर हमारे देश की सरकारी, प्राइवेट सभी कंपनियों की, एजेंसियों की रेटिंग पर पड़ता है, क्योंकि किसी की भी रेटिंग भारत की सॉवरेन रेटिंग से बेटर नहीं हो सकती है, उसको माना नहीं जाता है। तो भारत की सॉवरेन रेटिंग सुधरने से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को भी ये मौका मिलता है, अगर वो अच्छे परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कि वो अपनी रेटिंग भी सुधार के अब वो वाले बॉन्ड मार्केट को टैप कर सकते हैं जहां जाना आज तक मुश्किल था। और अब विद्वानों का ये कहना है कि ये जो BBB पॉजिटिव क्लब है, इसमें भी भारत की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इसमें जो दूसरे देश इस लेवल पर शामिल हैं, जो पहले से थे, उनके मुकाबले भारत की परफॉर्मेंस अच्छी है, भारत के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वहाँ इस बाज़ार में उसके लिए बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं।
बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।